मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। ठीक है जी सर, मुझे सब याद है, बहुत ही अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार। सारे बच्चे बताइए कैसे हो भाई? गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार, राधे राधे प्यारे बच्चों। ओके 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 जी, नमस्कारम नमस्कारम। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन विजयंस, गुड आफ्टरनून जी, स्वागत, अभिनंदन जी, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार, हेलो 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 जी। कंपटीशन बढ़ जाएगा सर, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा बच्चों, क्यों नहीं बढ़ेगा सर? इसके पीछे का रीजन क्या है सर, कोई कारण बताइए। कंपटीशन इसीलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप तो भाई सर्वोपरि है, आपका तो सिलेक्शन श्योर होगा। क्योंकि जो बच्चा यूट्यूब पे पढ़ता है वो बेच में नहीं है, आप तो बेच में भी पढ़ते हो, आप यूट्यूब पे भी पढ़ते हो, आप टेस्ट भी देते हो, आपके पास में विजय एजुकेशन की बुक भी तो है, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? कोई भी नहीं रोकने वाला आपका सिलेक्शन। सर एम्स के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कीजिएगा, बिल्कुल 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 टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन सीरीज केमिस्ट्री का एमसीक्यू सेशन, बायोमोलिक्यूल चैप्टर, पार्ट नंबर 3 कौन सा होगा? पार्ट नंबर 3 है। आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 41 पर हमारी प्रोटॉन सीरीज प्यारे बच्चों चली गई है। ठीक है, यस सर यस सर यस सर। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शानदार से क्वेश्चंस की। अल्फा डी ग्लूकोज और मेरे प्यारे बच्चों बीटा डी ग्लूकोज क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का क्या रिलेशन होता है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर दूं भाई साहब, तो कुछ ऐसी होती है कि सर एनोमेरी कार्बन पे OH जो होता है वो नीचे जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये होता है अपने पास में एनोमेरी कार्बन पे OH अगर नीचे की साइड है तो ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरी स्ट्रक्चर में प्यारे विजयंस कुछ ऐसी संरचना होती है जिसमें हम लोग सर कहते ये हैं कि इस एनोमेरिक कार्बन पे एक OH ऊपर एक OH नीचे, तब ये संरचना जो बनती है वह बनती है सर बीटा डी ग्लूकोज। तो ऐसा कहा जाता है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन होता है जिसको मैंने C1 कार्बन कहा, ये कार्बन सर एनोमेरिक कार्बन की कैटेगरी में चला जाए। किस में चला जाएगा? एनोमेरिक कार्बन। ये भी एनोमेरिक कार्बन, इसका OH ऊपर है, इसका OH नीचे। तो इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है? जिस तरीके से प्यारे बच्चों रिलेशन आप सभी को पता होना चाहिए, अल्फा और बीटा हमेशा कैसे होते हैं सर? एनोमर होते हैं। क्या होते हैं जी? एनोमर होते हैं। अब मैं आप सबके सामने एक और चीज प्रस्तुत करने वाला हूं कि मेरे डियर स्टूडेंट डी एंड एल के बीच में क्या रिलेशन है, कैपिटल डी और कैपिटल एल के मध्य क्या रिलेशन है प्यारे बच्चों, बताइएगा। कैपिटल एल और कैपिटल डी सर हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। कैसे कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं भाई साहब? कि सर OH किस साइड है? OH की साइड देखते हैं इसमें तो, लेकिन अल्फा और बीटा बच्चों नीचे होगा कि ऊपर होगा, इस बात को इंडिकेट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया है आप लोगों ने? 96% जनता बोल रही है एनोमर। क्या बात है, हम तो खुश हो गए, बहुत ही आनंदित हो गए। ओके है जी, यस सर, मजा ही आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है हमको तो सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जल अपघटन करने पर सुक्रोज क्या देता है? ऑन हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज विल गिव, सुक्रोज क्या देगा? बात अगर मैं करूं प्यारे बच्चों सुक्रोज की, तो इसका इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में मैं हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, इसको पानी देते हैं। जब इसको पानी पिलाया जाता है तो सुक्रोज दो भागों में टूटता है, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होता है प्यारे बच्चों बीटा डी फ्रक्टोज। यानी कि दो में टूट गया, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 79% जनता बी ऑप्शन दे रही है, अल्फा डी ग्लूकोज और प्यारे बच्चों बीटा डी फ्रक्टोज एब्सोल्युटली करेक्ट है। मेरे डियर स्टूडेंट, इनको कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कमेंट में आंसर करना कि जब सुक्रोज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है सर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, हाइड्रोलाइसिस किया तो ये बन गया, ये प्यारे बच्चों 52.4 होती है, ये होती है अपने पास -92.4 के समथिंग। तो इसका मान माई प्लस का 52 है, इसका माइनस का 92 है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या बन गया? ये बन गया सर लीवो रोटेटरी बन गया, यानी कि इन्वर्जन ऑफ रोटेशन, इसको इन्वर्जन शुगर कहते हैं। ठीक बात, यस सर। अपवर्त शर्करा, अपवर्त शर्करा किसको बोलते हैं बच्चों? सुक्रोज को बोलते हैं, याद रख लो भाई,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइव रोटेशन नहीं, लीवो रोटेटरी भाई, 19-20 का फर्क नहीं है भाई, बहुत ज्यादा फर्क है। लीवो रोटेटरी होता लाइव, लाइक, लव, लाइफ, दिखते एक है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा किसके ऊपर जानकारी चाहिए होती है? लीवो के ऊपर। एक और होता है वो लीफ। इंग्लिश का कमाल है भाई, हिंदी में इनका मतलब बहुत सारा अलग होगा। पसंद करना, जिंदगी, वामू, इसका नाम क्या होता था? वामू, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को पता होगा, वामू, रामू। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक वो आपने देखा होगा शायद, आजकल बहुत वायरल हो रहा है, यहां पे लिखा हुआ था CH4। CH4 को मेथेन पढ़ने की बजाय चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया, ठीक है। फिर वो नेताजी बोलते अरे रामू, वो याद आ गया मुझे, चैप्टर नंबर 4 है। जिस तरीके से आपने लीवो को लाइव पढ़ लिया भाई, लाइव तक ठीक है भाई, और मत पढ़ लेना कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे सामने? ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एनिमल स्टार्च इज द अदर नेम ऑफ, जंतु स्टार्च किसका दूसरा नाम है, यानी कि कॉमन नेम क्या है? जैसे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं ना प्लांट में, प्लांट में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में रहता है बच्चों, बताना। प्लांट में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में रहता है, सारे स्टूडेंट्स बताना। तो प्लांट में जो फूड स्टोरेज रहता है वो एज ए स्टार्च के रूप में रहता है भाई। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। एनिमल में बताइए मुझे, एनिमल में अपना जो फूड स्टोरेज है वह किसके रूप में रहता है? आप जरा मुझे बताइए। एनिमल में जो फूड स्टोरेज रहता है सर, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है भाई साहब। किसके रूप में रहता है बच्चों? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसीलिए दोस्तों, यानी कि काम ये स्टार्च के जैसा ही कर रहा है, इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, 72% जनता का आंसर सही है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सारे बच्चे भाई आंसर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पॉलीसेकेराइड में निम्नलिखित में से कौन सा बंध पाया जाता है? दीजिए आंसर। पॉलीसेकेराइड है विच ऑफ द लिंक, कौन सा लिंक होता है, यानी कि पॉलीसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड यूनिट होती है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती है, ये आप सभी बच्चों को बताना है। तो पहला ऑप्शन है ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, या कोई बंध नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें चाहे डाइसेकेराइड की बात कर लें या प्यारे बच्चों पॉलीसेकेराइड की बात कर लें, ठीक है ना? यस सर। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है दोस्तों, इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सी होती है सर? इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो मोनोसेकेराइड, यानी कि जो इसकी एकलक इकाइयां होती है वह होती है सर मोनोसेकेराइड। इसमें बॉन्ड कौन सा मिलता है, किस टाइप का लिंकेज मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये लिंकेज होता है सर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मेरे प्यारे बच्चों, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की नेचर कैसी है, किस टाइप का बॉन्ड होता है ये, जल्दी बताओ। ये सर ईथर बॉन्ड होता है। किस टाइप का? ईथर टाइप का बॉन्ड होता है, ईथर टाइप का प्यारे बच्चों बॉन्ड होता है। होता यह है कि दो मोनोसेकेराइड होंगे, दो मोनोसेकेराइड होते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं। कैसे सर? इस मोनोसेकेराइड का OH, इस मोनोसेकेराइड का OH आपस में जुड़ेंगे, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस टाइप का लिंकेज बनेगा। तो दो मोनोसेकेराइड आपस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के द्वारा जुड़े रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्यारे बच्चों मोनोसेकेराइड का इथरिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ए मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज कॉल्ड। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं स्टार्च की, तो स्टार्च का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं या इसका कंपोजिशन की जब हम लोग डिटेल में और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास में दो चीजें होती है, एक होती है सर अमाइलोज, एक होता है सर अमाइलोज, और एक होता है सर अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, ये दोनों मिलकर के स्टार्च का निर्माण करते हैं। या स्टार्च के अगर मैं दो मुख्य कंपोनेंट की बात करूं तो अमाइलोज होता है। अमाइलोज जो होता है वो सर वाटर में सॉल्युबल होता है, याद रख लेना, वाटर में सर विलय होता है, वाटर में ये घुलनशीलता या सर सॉल्युबिलिटी प्रदर्शित करता है। अगर मैं बात करूं यहां पे एमाइलोपेक्टिन की, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है। वाटर में क्या होता है दोस्तों? वाटर में इनसॉल्युबल रहता है। तो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज किसकी संरचनात्मक यूनिट कहेंगे? स्टार्च की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा,
78% जनता का सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड प्यारे बच्चों, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, मजा ही आ गया सर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न बच्चों को दिखना चाहिएगा, स्क्रीन दिखाइए स्टूडेंट्स को। कॉलम फर्स्ट में दिए गए यौगिकों का कॉलम सेकंड में दिए गए संगत सामान्य नामों के साथ में मिलान करें। मेरे प्यारे, कॉलम फर्स्ट में है कंपाउंड और कॉलम सेकंड में इनका कॉमन नेम दिया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4Ms एंड नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यस 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 यस। सुक्रोज की बात अगर मैं करूं तो सुक्रोज को क्या बोलते हैं सर? सुक्रोज को बोला जाता है, कहां जाएगा ये, ऑप्शन ए बी सी या डी? सोच समझ के आंसर देना है आपको। सुक्रोज को बोलते हैं भाई साहब गन्ने की शर्करा, कैन सुगर, ये चला गया यहाँ पे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे यूं लिखा हुआ मिलता तो भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, इनवर्ट सुगर लिखा हुआ मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क सुगर, दूध शर्करा, और फ्रक्टोज को बोलते हैं सर फ्रूट सुगर। क्या बोलते हैं सर? फ्रूट सुगर। यहां इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों फल शर्करा भी बोलते हैं, सबसे मीठी शर्करा, स्वीटेस्ट सुगर, स्वीटेस्ट सुगर। और माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शर्करा। समझ में आ गई बात? तो बताइए, ए का है सर सेकंड, ए का सेकंड कहां पे, ये रहा, ये रहा। बी का है मेरे प्यारे बच्चों थर्ड, तो बी का थर्ड ये रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्या दिया है जनता ने आंसर, बताइए मुझे। जनता ने आंसर हमारी दिया है ए पे। कितने परसेंटेज विद्यार्थी है भाई ए पे आंसर देने वाले बच्चे कितने हैं? सभी स्टूडेंट्स बताए कितने क्वेश्चंस हो गए हैं दोस्त? क्वेश्चंस तो 4-5 ही हुए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना भाई, अभी लाइव जुड़ा रहे तो टेंशन नहीं लेनी है अपन को। सालू जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी अच्छा बेच वाले आए हैं क्या? बेच वाले अभी आए हैं, दर्शन दिए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी बात करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है कि वह यौगिक जो बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करता, द कंपाउंड दैट डज नॉट रिड्यूस्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। वेरी गुड भाई, क्या बात बच्चों, मतलब मजा ही आ गया। कौन है जो बेनेडिक्ट को कह सकते हो? यहां प्यारे प्यारे स्टूडेंट, ये यहां पे आपका फेलिंग सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर मैं कह दूं कि सर ये तो टोलेंस रिएजेंट हो जाए, टोलेंस रिएजेंट हो जाए, कुछ ऐसी बातें हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे सर, आप हमको ये बता दीजिएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सर, ठीक है ना, अपचयित नहीं करता है, मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल बताओ मुझे जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। नॉन रिड्यूसिंग शर्करा के एग्जांपल, अन अपचाई शर्करा, अन अपचाई शर्करा के उदाहरण बताइएगा। तो सर सबसे पहला डाइसैकेराइड में कोई है क्या? मोनोसैकेराइड तो नहीं होगा सर, मुझे कंफर्म पता है 101% मोनोसैकेराइड में से कोई भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर में नहीं आता। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा सर? यहां पे लिखूंगा मैं लैक्टोज, यस सर, लैक्टोज और माल्टोज नहीं होगा, अपने पास में आ जाएगा सुक्रोज, सुक्रोज के बाद में सेकेंड नंबर पे पॉलीसैकेराइड के सारे स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड प्यारे बच्चों सेल्यूलोज। क्लियर है क्या बात? यस सर। तो सुक्रोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी सही होगा। बहुत ही बढ़िया। बताइए सी किस किसने आंसर दिया है, एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो ताकि पता चले अपन को कि इस प्यारे से सेशन में, है ना, ये वाली जो अपनी क्लास चल रही है उसमें कौन कौन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पॉलीसैकेराइड ऋषभ, अनु,